ऐसी भयावह तस्वीर जिसे देखकर कुछ देर के लिए आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम किसी पर्यटक स्थल पर हैं या फिर किसी खंडहर में। विश्वास नहीं होता तो देखिए रिपोर्ट। कहीं घरों के अंदर दीवारों में दरार, कहीं सड़कों में दरार, तो कहीं मकानों के बाहर दरार। ये दरार किसी भूकंप की निशानी नहीं है, बल्कि भूस्खलन का जीता जागता सबूत है और लोगों की चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर। इसे देख आम लोग डर जाएं, तो आप सोचिए जो यहाँ रह रहे होंगे उनका क्या हाल होगा। खस्ता हाल घरों को देखकर मानो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी खंडहर को देख रहे हैं। ये हिला देने वाली तस्वीर कहीं और की नहीं, बल्कि जोशीमठ की है। ये वही जोशीमठ है जो चार धाम यात्रा का महत्वपूर्ण अंग, बाबा बद्रीनाथ धाम और सिखों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र श्री हेमकुंड साहिब का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ जिस तरह से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसने प्रदेश सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसी को लेकर जोशीमठ में IIT रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट और आपदा नियंत्रण विभाग की टीम सर्वे के लिए भेजी गई थी, जो अपनी रिपोर्ट अगले 10 दिनों में सरकार को सौंपेगी। राज्य आपदा प्रबंधन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीयूष रोतेला ने जोशीमठ में जमीन धंसने और मकान में बढ़ने वाली दरारों को लेकर बताया कि अलग अलग मानकों पर शहर का निरीक्षण किया गया है और ऐसा लग रहा है मानो पिछले कुछ सालों से शहर में भवन निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है, जबकि पूरे शहर में ड्रेनेज की सुविधा ना के बराबर है और यही कारण है पहाड़ कुछ सेंटीमीटर नीचे की ओर धंस रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि निरीक्षण में पाया गया कि मकानों में दरारें आ चुकी हैं और लगातार यह स्थिति पूरे शहर में बनी हुई है। देखिए, जोशीमठ से संबंधित वहाँ के संबंधित जिलाधिकारी की एक हमारे पास चिट्ठी आई थी, जिसमें उन्होंने वस्तु स्थिति से अवगत कराया था और कहा था कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो ज़मीन जो है वो नीचे की तरफ धंस रही है। अच्छा। तो उन्होंने एक हमारे विभाग से एक टेक्निकल कमेटी की मांग की थी कि जो वहाँ पे जाए और एक बार उस पूरे एरिया का मुआयना करके एक रिपोर्ट सबमिट करे। फिर उस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाएगा कि भाई उस पर क्या डिसीजन लेना है, कैसे उसको मिटिगेट कर सकते हैं या क्या उसकी आवश्यकता है करने की। सचिव महोदय साहब की परमिशन से एक टेक्निकल कमेटी बनाई थी, जिसमें IIT रुड़की के भी लोग हैं, इसरो के भी लोग हैं, GSI के लोग हैं, सर्व ऑफ इंडिया के भी लोग हैं और हमारे यहाँ से USGMA के भी लोग हैं। तो वो लोग वहाँ पे गए हुए हैं और वहाँ पे जाके वो पूरा घटनास्थल का पूरा मुआयना करेंगे, निरीक्षण करेंगे और अपनी जो भी रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे। उस रिपोर्ट का फिर एनालिसिस करने के बाद फर्दर देखा जाएगा कि उसमें क्या कार्रवाई की जानी है। हम लोगों के साथ वाडिया इंस्टीट्यूट है, IIT रुड़की है, CBRI है और जियोलॉजिकल सर्वे इसके वैज्ञानिक थे और साथ ही IIT रुड़की के भी साइंटिस्ट थे। और जोशीमठ में पिछले कई सालों से 70s से लगातार भूस्खलन नहीं बोलेंगे, भूधसाओं की घटनाएं हो रही हैं जगह जगह, जिसके रिपरकशंस हैं वो घरों पे या दूसरी जगहों पे दीवार दिखाई दे रही है। मूल रूप से अगर देखें तो समस्या पानी से जुड़ी हुई है, वो कोई ड्रेनेज प्लान नहीं है, पानी के व्यवस्थित निस्तारण की, चाहे वो हाउस होल्ड वाटर हो चाहे रेन वाटर हो, उसके व्यवस्थित निस्तारण की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह से हो रहा है। और उसी के साथ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, भारी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे भी व्यवस्थित करने की जरूरत है। भूवैज्ञानिक की जो टीमें सर्वे के लिए पहुंची थी, उस टीम के साथ जोशीमठ में रहने वाले अतुल सती ने इस टीम के साथ अलग अलग जगहों पर निरीक्षण किया। वैज्ञानिकों की टीम ने मारवाड़ी, विष्णुप्रयाग जाकर अलकनंदा नदी के कटाव वाले क्षेत्र को देखा और इसके बाद गांधीनगर, एटी नाला सहित आसपास के क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण किया। 20 अगस्त को टीम अपना सर्वे करने के बाद वापस लौट गई, जो शासन को अपनी रिपोर्ट तैयार करके अगले 10 दिनों में सौंप देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही जोशीमठ के लिए कोई फैसला लिया जाएगा। अनिल सती ने टीम के सर्वे के बाद कहा कि शासन से आई सर्वे टीम ने सभी जगहों का निरीक्षण कर लिया है और अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये टीम अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है। इलाका देखने के बाद हम वो चाई वाली सड़क में भी गए और वहाँ से हमने जो पूरा जोशीमठ का जो नीचे भूस्खलन हो रहा है, पूरा इलाका जो कमर से नीचे और सेमा की तरफ जो हो रहा है उसका पूरा देखा, विष्णुप्रयाग से लेकर के और पूरा मारवाड़ी पुल तक देख के आए। उसके बाद हम लोग आए हैं ये जो छावनी बाज़ार वाले में जो पूरा घर मकानों में दरारें हैं उसको हमने
तमाम एनटीपीसी वाला जो जीरो बैंड से जहाँ एनटीपीसी का पूरा वो है ऑफिसेज हैं उनका जहाँ है कार्यालय, वो वाला इलाका हम देख के आए हैं जहाँ एटी कंपनी से नीचे जो हो रहा है। तो अभी तक नहीं हुआ, अभी हम सुनील की तरफ जा रहे हैं और 2 दिनों में हमें ये उम्मीद है कि हम पूरे जोशीमठ का एक सर्वेक्षण आपके इस टीम के साथ कर लेंगे। और लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हमको रहेगा इंतज़ार इनके रिपोर्ट का, जिस रिपोर्ट पर निर्भर करेगा जोशीमठ का भविष्य, क्योंकि जोशीमठ रहेगा या नहीं रहेगा, जिस तरह की स्थिति है वो इस रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। उत्तराखंड में पर्यटन के लिहाज से जोशीमठ का एक महत्वपूर्ण स्थान, जिसको लेकर कई सवाल उठते हैं। अगर इसी तरह भूस्खलन की समस्या बनी रही तो वहां रहने वाले लोग और पर्यटकों के लिए काफी खतरा हो सकता है। सवाल ये भी उठता है कि अगर काफी सालों से भूस्खलन की समस्या बनी हुई है तो फिर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया। वहीं अगर जल्द से जल्द इस समस्या का निदान नहीं किया गया तो पर्यटकों के लिहाज से काफी नुकसान प्रदेश सरकार को उठाना पड़ सकता है। एचएनएन के लिए संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। इसी बीच हमारे साथ लाइव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अभिषेक कुमार। अभिषेक, हालात को देखिए, किस तरह से जोशीमठ में जो घर हैं वो घर कहीं ना कहीं अब खंडहर बनते चले जा रहे हैं और वो ऐसा लग रहा है जैसे हम जोशीमठ में नहीं, एक पर्यटक स्थल पे नहीं, हम किसी खंडहर वाली जगह पर खड़े हुए हैं। और इन सब के लिए कई वैज्ञानिक भी गए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कुछ सामने निकल कर आया अभिषेक? बिल्कुल मनीष, देखिए आज ये बात आज की नहीं है। जमहूरी प्रशासन ने शासन को चीजें जो है होती आ रही हैं और अभी ये ताजा मामला जो है अभी करीब 1 महीने पहले का है, जब जिला प्रशासन को इस तरह की घटनाएं जो है वो उन्होंने देखी थी। तो उसके बाद उन्होंने जो है शासन को एक पत्र लिखा था। शासन ने गंभीरता से पूरे मामले को लिया और अपनी जो वैज्ञानिक की टीम है, वाडिया इंस्टीट्यूट या सर्वे ऑफ इंडिया, IIT रुड़की के भी कुछ वैज्ञानिक भूवैज्ञानिकों को भेजा गया मिट्टी के सैंपल और ये सब कुछ वो निरीक्षण करने के लिए। वो टीम जोशीमठ पहुंची थी। 20 अगस्त को उनकी जो निरीक्षण है उन्होंने वो पूरा कर लिया था। उसके बाद वो शासन में आकर लगभग 10 दिनों का वो समय बता रहे हैं कि 10 दिनों के भीतर भीतर वो शासन को अपनी इस पे रिपोर्ट भी सौंप देंगे। लेकिन मनीष, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अगर पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो चमोली बहुत महत्वपूर्ण जगह है। वहाँ अगर ऐसी स्थिति आ रही है, सीधे सीधे आप देखिए मैदानों की तरफ, क्योंकि जिस तरह हमने 2013 की आपदा देखी, अगर ये उसी तरह अगर ये चीजें बढ़ती रही तो एक और 2013 की आपदा जैसा हम दृश्य उत्तराखंड में फिर देख पाएंगे। जी, 2013 जैसा फिर से आपदा हम एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी हम बाइट सुन रहे थे, वैज्ञानिक ने कहा कि अब ये जो वैज्ञानिक है इनकी रिपोर्ट पर निर्भर करता है कि जोशीमठ रहेगा कि नहीं रहेगा। ये जो लाइन थी, ये एक कोड किया गया कि जोशीमठ रहेगा नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या है? देखिए मनीष, दरअसल पूरा जो ये मामला है अभी, क्योंकि हमारी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है राज्य आपदा प्रबंधन के, उनसे जब हमारी बात हुई, वो भी टीम के सदस्य हैं, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो जोशीमठ में जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें सबसे बड़ा कारण जो है वहाँ जो पानी की निकासी है वो ठीक से नहीं हो पाती है। ड्रेनेज सिस्टम जोशीमठ का नहीं है। अब आप इसको समझ सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम कहीं अगर नहीं होता, ठीक से नहीं होता, तो पानी जो है वो एक ही जगह इकट्ठा होता रहता है, एक ही जगह वो जमीन में धंसता रहता है। वो वहां से जो है जो पहाड़ हैं, जो बड़े पहाड़ हैं, उनकी नींव सीधे सीधे वो कमजोर हो जाती है और वो उससे जो है ये आप कह सकते हैं कि जो अस्थिरता ये वहाँ की जमीन में आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये काफी खतरे की बात है। वैज्ञानिकों ने अपना परीक्षण कर लिया है, क्या उस रिपोर्ट में होता है ये आगे जो शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी, उसके आधार पर शासन जो है ये फैसला लेगा कि आगे इसमें क्या कुछ और तब्दीलियां या क्या कुछ और जो उपाय हैं वो किए जाने चाहिए ताकि जोशीमठ का जो वर्चस्व है उसको बचाया जा सके। अभिषेक, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, मतलब ये कहा जाए अभी तो जोशीमठ बसा नहीं है, पहले से ही बसा है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, तो क्या इस ओर पहले ध्यान नहीं दिया गया कि भाई ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का सही नहीं है, और अगर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होगा, पानी की निकासी सही नहीं होगी, तो इस तरह की घटना हो सकती है और एक बड़ी घटना में ये तब्दील हो सकती है। अगर घर गिर गए, कई घर एक साथ गिर गए, तो एक बड़ी घटना हो सकती है। अभिषेक, बिल्कुल मनीष, देखिए जो भी आपने कहा कि घर गिर सकते हैं, ऐसा कुछ
संभावनाएं कुछ भी हैं, क्योंकि जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आई हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन जिस तरह से शासन ने इसको गंभीरता से लिया है, शासन की पूरी कोशिश है, जिला प्रशासन की पूरी कोशिश है कि समय रहते ही इन चीजों का परीक्षण कर लिया जाए, समय रहते ही जो उपाय हैं वो कर लिए जाए, ताकि आगे जो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ना हो सके। लगातार प्रशासन इसकी कोशिश कर रहा है। शासन स्तर पे भी इसकी जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। अपर सचिव है शासन में आपदा प्रबंधन के, वो इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, राज्य सरकार भी इसको लेकर के पूरी गंभीर है। सबसे बड़ा जो कारण हमें पीयूष रौतेला जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उन्होंने ये बताया कि कुछ सालों से जो है जो अवैध निर्माण या जो भवन निर्माण वहाँ पे हो रहा है, वो एक सबसे बड़ा कारण होता है कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं हो पाना। तो ये इस बारे में सरकार को, प्रशासन को सोचना है कि आगे जो है जो इस तरह के निर्माण हो रहे हैं उनके लिए उन पर रोक लगाया जाए। जो इस तरह के अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उस पर रोक लगाया जाए, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम है नहीं और सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। और जोशीमठ पर्यटक स्थल से काफी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चिंता का विषय हो गया है कि अगर इस तरह की चीजें हुई, भूस्खलन जैसी घटना अगर इस तरह की लगातार बढ़ती गई, तो जोशीमठ में रहने वाले लोगों के लिए खतरा हो जाएगा और सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है।